जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे रोमन संख्या। रोमन संख्या कैसे निकालते हैं, 2 सेकंड में रोमन संख्या निकालकर हम लोग देखेंगे और ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आप रोमन संख्या तुरंत निकाल सकते हैं। तो पहला नंबर हम लोग देख लेते हैं कि रोमन संख्या का ऐसा कौन सा संकेत है जिससे हम जानते हैं कि रोमन संख्या का ये अंक होता है। तो पहला नंबर हो जाएगा आपका, पहले पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, पहले पॉइंट में यानी 1, उसके बाद लिखेंगे v, तीसरे नंबर पे x, उसके बाद l होता है, उसके बाद c होता है, उसके बाद d होता है, उसके बाद m होता है। ठीक, इतने हैं जिनके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, रोमन संख्या निकालेंगे। यानी 400, 500, 443, किसी भी संख्या का मतलब रोमन संख्या हम इसी के माध्यम से हम लोग निकालेंगे, वो भी 2 सेकेंड में। देखा जाए तो इसका हो जाएगा 1, इसको हम 1 से, ये 5 होता है, ये 10 होता है, और ये वाला 50 तो 50 हो गया, ये 100 होता है, और ये 500, और ये होता है 1000। यानी देखा जाए तो आई वाला जो है उसको हम 1 देखेंगे, भी वाले को 5, एक्स वाले को 10, और यल वाले को 50, सी वाले को 100, डी वाले को 500, और एम वालों को 1000 से हम लोग डिनोट करेंगे। इसमें एक रूल जान लेते हैं, जैसे कि हम लोग इतना तो जानते हैं, इतना तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि आई भी एक्स निकालने के लिए ये चीज़ तो जानते हैं कि 1 का 1 होता है, ये भी जानते हैं। जब 2 आ जाता है तो 2 हो जाता है, अगर जो ये 3 होता है तो ये 3 हो जाता है, और ये होता है तो ये 4 हो जाता है, भी आ गया तो 5 हो जाता है। लेकिन एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि अगर जो 6 लिखना हो तो भी के आगे 1 लगा देते हैं, हो गया 6। उसके बाद 7 लिखना हो तो भी के आगे क्या लगा देंगे, 11 लगा देंगे, 7 हो गया। 8 लिखना होता है तो इसके आगे क्या लिख देते हैं, यानी भी 111 लिख देते हैं। 9 लिखना है तो उसके आगे 3 से ज़्यादा हम लोग नहीं लगाते हैं, यानी 3 के आगे हम लोग नहीं चल सकते हैं, यानी घटाना होगा। अब बात करते हैं कि 9 कैसे लिखा जाए। तो हम जानते हैं कि x का 10 होता है, x का कितना 10 होता है, और 10 में से 1 निकाल दिया जाए तो क्या होगा, 9 होगा। तो अगर जो हम 10 में से 1 बैक कर दें तो 9 हो गया कि नहीं, और ये हो गया 10 का x। तो इस तरह से रोमन संख्या हम लोग निकालते हैं, और ये लोग तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन अगर जो बड़ी संख्या आ जाए, बड़ी संख्या, तो हम लोग उसका कैसे निकालेंगे। ठीक, तो देखा जाए बड़ी संख्या का, जैसे कह दिया जाए कि अगर जो हम 150 का निकालें, 150 का अगर जो निकालें, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि कभी भी जैसे कि अगर जो हमें 40 लिखना होता है, जैसे अगर जो हमें 40 लिखना होता है तो 40 का तो हम यहाँ बताए नहीं हैं, ठीक। लेकिन 50 तो हम जानते हैं ना कि 50 L का होता है, तो हम क्या करेंगे, यानी 40 लिखने के लिए L होता है 50, और 50 में से 10 घटा देंगे, यानी पीछे आएंगे तो कोई भी संख्या का अगर जो पीछे हम लिखते हैं तो उसका घट जाता है। तो अगर जो हम 50 में से x घटा दें, यानी x पीछे लिख दें, तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगर जो आप सोच रहे होंगे 30 लिखना हो तो 30 लिखने के लिए 3 बार लिख सकते, यानी 3 से ज़्यादा हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 30 हो गया। अगर जो बात करें कि लिखना हो हमें 550, तो हम जानते हैं कि 5 यानी ये होता है 500, और इसका हो जाएगा 50, ठीक। तो एक चीज़ ये हो जाएगा आपका 500 का क्या बोले हैं, डी, तो हो जाएगा डी, हो गया। 50 लिखना है तो 50 का क्या होता है, एल होता है, हो गया एल, यानी 550 आपका लिखा गया। अगर जो लिखना है 99, जैसे ये 150 दिया गया है, अब बताइए, हम जानते हैं कि पहले कितना होता है, 100 होता है, कितना 100, उसके बाद 50 ये होता है, तो 100 का कितना होता है, 100 का यहाँ सेंचुरी यानी सी हो गया, और उसके बाद क्या होता है 50 का एल, बस हो गया 150।
ठीक है। तो इस तरह से ये संख्याएं हम लोग रोमन संख्या निकालते हैं। याद करने की बात करें, इसको मिटा देते हैं। याद करने की बात करें, जैसे याद करने की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि m अगर जो देखा जाए m का 1000, d का 500, c से सेंचुरी हम याद कर लेंगे कि 100 होता है सेंचुरी, l का 50 हो जाएगा, और ये तीनों तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो इससे आप लोग याद कर लेंगे, और याद करने के बाद कोई भी संख्या होगी उसका तुरंत आप रोमन संख्या निकाल सकते हैं। जैसे कि अब हमें लिखना हो 424, कितना लिखना हो, 424 लिखना हो, तो हम जानते हैं कि क्या होता है इसका, पहले 400 होता है, ये हो गया, प्लस उसके बाद कितना है 20, उसके बाद कितना है 4। तो 400 कैसे लिखेंगे, 400 का तो है नहीं, लेकिन एक चीज़ हम जानते हैं कि 500 का तो है। तो 500 में से अगर जो हम 100 निकाल दें, यानी 100 को निकाल दें तो 400 हो जाएगा। तो d का 500 होता है। अब इसमें से कितना निकाला जाए, 100 निकाला है, और निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पीछे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, उसके पीछे लिखते हैं। तो c 100 होता है, तो अगर जो हम c लिख दिए तो ये 400 हो गया। अब बात करते हैं 20 का, तो 20 को हम किस तरह लिख सकते हैं, x, क्योंकि डबल x लिख सकते हैं, तो 20 हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका 20। 4 की बात किया जाए तो 4 हम जानते हैं कि 1 लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, 4 हो गया, बस हो गया सॉल्व। और बात किया जाए जैसे कि 199 की बात किया जाए, 199 की बात किया जाए, तो 199 की बात किया जाए तो इसमें आप देख सकते हैं पहले कितना आता है, 100 आता है, ठीक। उसके बाद प्लस 90 आता है, 90, उसके बाद क्या आता है 9, ये इतना हो गया। अब 100 का हम लोग जानते हैं क्या होता है, c होता है, 100 का c होता है। 90 की बात करें तो 90 कितना लिख सकते हैं, यानी 100 में से 10 घटा दें तो 90 लिखा जाएगा। तो 100 का c होता है, 100 का क्या होता है, c होता है, और हमें 90 में से 100 में से 10 घटाना है, तो 100 यानी x, यानी अगर जो हम x पीछे लिख दें तो ये 90 हो जाएगा। अभी 9 बचा, तो 9 हम कैसे लिखते हैं, 9 तो इसी तरह से लिखते हैं ना, यानी इस तरह से, ये हो गया आपका 9, बस सॉल्व हो गया। यानी किसी भी संख्या का रोमन संख्या हम इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे बात कर दिया जाए 750 की, तो 750 कैसे लिखेंगे, यानी पहले 700, उसके बाद 50। अब 700 कैसे हम लिख सकते हैं, जैसे 50 यानी 500 दिया है, ठीक, तो 500 हम d लिखेंगे, बचा 200, तो अगर जो हम 2 बार c लगा दें तो हो गया ना 700। अब लिखने की बारी आती है 50, तो 50 का l होता है, बस हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस तरह से रोमन संख्या हम किसी का भी निकाल सकते हैं। बात करते हैं 1000, मतलब 1012 लिखा जाए, 1012, जैसे 1012 लिखा जाए, ठीक है, 1012 लिखा जाए तो 1000 यानी कितना होता है 1000, अब प्लस 12, प्लस क्या लिख सकते हैं, यानी 10 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, तो इस तरह से 1012 हो जाएगा। तो 1000 का तो होता है m, अब प्लस 10 का क्या होता है, 10 का x होता है, और 2 का 2, यानी हो गया हमारा 112, यानी mx डबल 1 लगा देंगे, 112 हो जाएगा। इस तरह से रोमन संख्या हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या का रोमन संख्या हम लोग निकाल सकते हैं, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या हो। अब इसमें एक चीज़ और जानेंगे, जैसे कि यहाँ पर अगर जो हमें 2000 लिखना हो, 2000 लिखने की बारी आती है, तो 2000 में 1000 हम जानते हैं कि 1000 में m होता है, ठीक, 1000 में m होता है। अगर जो 2000 लिखने की बारी आती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी m m m 3 बार लिख देंगे, हो गया ना, 3 बार नहीं सॉरी 2 बार लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 2000। 3000 लिखने की बारी आती है तो हम क्या लिख सकते हैं, यानी m m m, बस 3 बार, 3 से ज़्यादा हम लोग
नहीं लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3000। कितना हो जाएगा? 3000। ठीक है। इस तरह से और भी कोई संख्या होती है, जैसे 575 लिखा जाए, 575 लिखा जाए तो 500 यानी इसका हो गया 500 अब प्लस 70 अब प्लस 5 हो गया ना 575। अब 500 का हम कितना लिखते हैं? डी लिखा गया। अब 70 का क्या लिख सकते हैं? 70 यानी 50 में 2 बार x कर दें तो 70 हो जाएगा कि नहीं, यानी l 2 बार x 70 हो गया। अब 5 लिखना तो 5 तो इसी तरह से होता है, यानी ये हो गया हम लोगों का 575। लिखा जाए 665 की बात करते हैं तो 665 कैसे लिखेंगे? यानी 600 अब प्लस 60 अब प्लस 5 ये हो गया। तो 600 को हम कैसे लिख सकते हैं? यानी 500 और क्या 100 तो 600 हो जाएगा, यानी लिखेंगे डी और सी हो गया 600। 60 लिखने की बारी आती है तो 50 और 10 60 होता है, तो 50 को एल से लिखते हैं और 10 इसमें लगा दिया जाए तो 60 हो गया। 5 लिखना तो सी डी लग गया, यानी ये हो गया हम लोगों का 665। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि रोमन संख्या, किसी भी संख्या का आप रोमन संख्या निकाल सकते हैं। और भी संख्या इसमें देख लिया जाए, जैसे लिखा जाए 999 को कैसे लिखेंगे रोमन संख्या में? तो 900 पहले क्या लिखेंगे? 900 अब प्लस 90 अब प्लस 9 हो गया ना 99। अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि यहाँ 900 है, अगर जो हम 1000 में से 100 घटा दें तो 900 हो जाएगा, यानी m में से, और घटाने के लिए क्या करते हैं? पीछे लगाते हैं, और बढ़ाने के लिए आगे लगाते हैं। तो हमें घटाना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, यानी क्या घटाना है? 100 घटाना है तो c घट गया, ये 900 हो गया, cm 900 हो गया। अब प्लस क्या करें? 90 लिखना है, तो 90 लिखने के लिए हम 100 में से क्या करते हैं? घटाते हैं। तो 100 में से c है और इसमें से घटाने के लिए 10 घटाना है तो तभी ना 90 होगा, यानी 100 में से 10 घटा दिए तो क्या हो गया? 90। अब बात करते हैं 9 लिखने की, तो 9 तो हम इसी तरह से लिखते हैं, बस हो गया सॉल्व, यानी 999 हो गया। यानी किसी भी संख्या का अगर जो आपको निकालना है 885 का, तो इसी तरह से निकलेगा 800 प्लस 80 अब प्लस 5, तो ये हो गया 800 का हम क्या लिख सकते हैं? यानी 5 और 3 8, कितना हो जाएगा? 500 और 3 100 का 8 तो हो जाएगा डी। 100 को हम किससे लिखते हैं? 3 बार लिख सकते हैं कि नहीं? 5 3 800 हो गया। 80 लिखना है तो 50 30 80 होता है, जो 50 को हम एल लिखते हैं और 30 और लिखना है तो ये हो गया 30। 5 लिखना है तो ये हो गया 5, तो ये हो गया आपका सॉल्व, यानी 885, यानी ये आपका रोमन संख्या हो गया। यानी हम किसी भी संख्या का इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। याद करने की बात करें तो हम जानते हैं कि मम्मी के पास सभी पैसे रहते हैं, यानी मम्मी एम से मम्मी, टोटल पैसे 1000, मम्मी के पास 1000, डैडी के पास 500, उसके बाद बेटे के पास सन, वो तो कॉमन ट्रिक है, किसी से हम सन कह सकते हैं, तो 500 के बाद सन के बाद 100, सेंचुरी भी कह सकते हैं 100, और सेंचुरी से भी 100 कह सकते हैं और सन से भी 100 कह सकते हैं। यल की बात करें तो यल क्या होते हैं? लाल होते हैं, यानी बाबू लाल, तो ये हो जाएगा सबसे कम क्या हो जाए? लाल हो जाएंगे। और है ही तीनों के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि आई का, भी का, एक्स का क्या होता है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, यही 4 याद हो गया तो आप रोमन संख्या किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। अगर जो किसी और संख्या का निकालने की बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 443 की निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? यानी पहले लिखेंगे इसका 400, ये लिखेंगे, अब प्लस 40 लिखेंगे, अब प्लस 3 लिखेंगे, हो गया। अब 400 हम कैसे लिखते हैं? यानी 500 में से 100 घटा देंगे, 400 हो जाएगा। 500 का डी होता है, हो गया 500, या इसमें से 100 घटाना है तभी ना 400 होगा, तो अगर जो हम सी लिख दे तो घट गया 400,
हो गया 400 ना। यानी अब 40 लिखने की बारी, तो 50 में से 10 घटाएंगे, तो 50 का यल होता है, 10 घटा दिए 40 हो गया। 3 लिखना है तो 3 बार तो ऐसे ही तो 3 लिखते हैं, बस सॉल्व हो गया। यानी ये हमारा हो गया 443, यानी रोमन संख्या कितना आ गया CDXL3, यानी 3 बार 1 1 लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरह से रोमन संख्या हम लोग निकालते हैं। थैंक यू दोस्त, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।